हेलो स्टूडेंट्स से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के लेकर जीव विज्ञान पर। जीव विज्ञान के एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के पर क्लास है आज की ये बेसिक क्लास है। आज की इस क्लास में आपको कोई सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम आज की इस क्लास में आपको सिर्फ बेसिक से बायोलॉजी को समझना बताएंगे कि आप बायोलॉजी को जीरो से हीरो तक कैसे समझ सकते हैं। आप जीरो से शून्य से ही आप हीरो बन सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। किसी भी को भी शुरू से बायोलॉजी नहीं आती है, हर इंसान को बायोलॉजी समझनी पड़ती है। तो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी तक 11th में आए हैं या फिर वो 12th में आ गए हैं, उनको सिलेबस बहुत भारी भरकम लग रहा है, वो समझते हैं कैसे पढ़ा जाए। और उनके लिए मैं आज के इस वीडियो में आज की क्लास होने वाली है। तो वो सभी स्टूडेंट इस क्लास को बेहतर ढंग से तैयार करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे जो अभी न्यू बायोलॉजी की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि जीव विज्ञान ही जिसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है। इसमें जीवन अवधि के बारे में बात करेंगे, हमें जनन क्या होता है, ये जनन आवश्यक क्यों होता है, इसे ही हम क्यों करते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले समय समय पर आपके पास पहुँच सके। देखिए इस बायोलॉजी, जीव मतलब होता है जीव मतलब होता है जंतु, जीव जंतु नहीं, और विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान। इस जीव जंतु मतलब विज्ञान मालूम ज्ञान, यानी कि जीव जंतु जो हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, ज्ञान। जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान बायोलॉजी, बायो का जो लॉजिक है उसे समझना है, बायोलॉजी। इसको अगर आप लॉजिक समझेंगे, इसका बायोलॉजी एक तरीके से बायो का जो लॉजिक है उसे समझिए। आप फिर क्लास 11th की स्टडी शुरू कर रहे हो या 12th की, ठीक है। अब आज की जो न्यू क्लासेस हैं इनको आपको अच्छे से तैयार करना है और आपको रेगुलर हमारे इस चैनल पर आपको क्लासेस मिलेंगी। बायोलॉजी को मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप बायोलॉजी के बादशाह बना के छोड़ूंगा मैं 1 साल के अंदर। जब तक ये सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी का ना बादशाह बना दिया तो मेरा नाम बदल देना, बस आपको बायोलॉजी मेरे साथ पढ़ना है। देखिए जीव क्या है, जीव विज्ञान ही क्या है, जीव विज्ञान क्या है। फिर हम बात करेंगे जीवन अवधि क्या होती है, फिर हम बात करेंगे प्रजनन यानी कि जनन क्या होता है, इंग्लिश में कहें तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन क्यों आवश्यक है, प्रजनन कितने प्रकार से कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम कवर करेंगे जो आपको एक बेसिक के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो समझिए, पहले सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं जीव विज्ञान क्या है। देखिए जीव विज्ञान क्या है, हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान क्या है। देखिए जीव विज्ञान क्या होती है, देखिए लिखा हुआ है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव जो विज्ञान है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम, उसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव तथा वनस्पति, किसका, जीव, मान लीजिए कोई जीव है और वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम, देखिए समझिए, जीव विज्ञान का एक ऐसा क्लास, मान लीजिए एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीव तथा वनस्पति का क्या करते हैं हम स्टूडेंट, अध्ययन करते हैं। जीव और वनस्पति का क्या करते हैं हम, अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जीव और वनस्पति के बारे में, जीव विज्ञान के अंदर, ठीक है, जीव विज्ञान कहलाता है। समझिए इतना आपको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो ये लिख कर हमें बताइएगा। देखिए जीव विज्ञान फिर समझ लीजिए, जीव विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा विज्ञान, जब हम लोग क्लास 10th में थे, जिस समय हम लोग क्लास 10th में थे उस समय हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, उसका नाम था विज्ञान। उसमें हमको पढ़ाई जाती थी भौतिक विज्ञान, भौतिक, और उसमें हमको पढ़ाई जाती थी रसायन, और एक पढ़ाई जाती थी जीव। ये सभी पूरी किताब के अंदर इसके 3 अलग अलग पार्ट थे। एक किताब के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट मेंशन थे और इसको पूर्ण रूप से हमारे अंदर जो किताब हमें पढ़ाई जाती थी उसका नाम था विज्ञान, जो क्लास 10th में पढ़ते आए हम लोग हैं, उससे पीछे भी पढ़ते आए विज्ञान की एक ही किताब। लेकिन जैसे ही हम लोग क्लास 12th या 11th में पहुँचे, 11th to 12th
जैसे हम लोग 11th to 12th में पहुंचे, हमें दे दिया गया भौतिक विज्ञान आपको अलग पढ़नी है, रसायन विज्ञान आपको अलग पढ़नी है और जीव विज्ञान अलग पढ़नी है। बच्चों ने कहा क्या खीर कर दी सर, समझ में नहीं आ रहा। हमने तो अभी तक एक ही विज्ञान सुनी थी, आज इतनी विज्ञान कहाँ से आ गई। तो इन सभी के बारे में आपको अलग अलग अध्ययन करना होता है। तो इसी का एक पार्ट है जीव विज्ञान, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान के बारे में ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। भौतिक विज्ञान की भी टीचर आने के बाद क्लास तुरंत स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अब हमारे समझ में आ गया जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव तथा वनस्पति का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं जीवन अवधि के बारे में। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीवन अवधि। जीवन अवधि, जीवन अवधि क्या होती है? देखिए जीवन अवधि क्या होती है, अगर कोई सजीव है, मतलब सजीव समझिए, वो सांस ले रहा है, जन्म कर रहा है, यानी कि वो जीवित है, सजीव होता है। सजीवों की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की क्रिया को जीवन अवधि कहते हैं। मान लीजिए एनीथिंग, कोई एक बच्चा पैदा हुआ, वो बूढ़ा हुआ, फिर मृत्यु को प्राप्त की। उसकी किसी कारणवश तत्काल मृत्यु नहीं, उसके प्राकृतिक मृत्यु हुई है, यानी कि एक निश्चित समय के बाद परिपक्व, यानी कि जब वो मेच्योर हो गया एक तरीके से, यानी कि मृत्यु के लायक हो गया, प्राकृतिक मृत्यु, उससे उस समय तक की अवधि को क्या कहते हैं, जीवन अवधि। यानी कि समझिए, अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ और वो अपनी एक प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय होता है वहाँ तक वो जी लेता है, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि। और उससे देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस था, इसके बीच में जो उसने जीवन व्यतीत किया, उसे हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ? आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रजनन या जनन क्या है। देखिए हम आपको बता दें, अब हमने यहाँ पर जीव विज्ञान की बात कर ली, जीवन अवधि के बारे में बात कर ली। हम इस वर्ष आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यानी कि विकास। वहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे कि आप अभी समझ लीजिए, वहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे कि आप एक जीरो से कैसे आए, मतलब आप वनमानुष थे, उससे डेवलप हुए, यानी कि यहाँ तक कि आप एक परमाणु से बने हुए हैं। हम सभी परमाणु से हमारी उत्पत्ति हुई है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। हमारे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति थी वो 2000 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, 2000 करोड़ वर्ष पूर्व। आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे, यानी कि 2000 करोड़ वर्ष पूर्व, 2000 करोड़ वर्ष पूर्व हमारे जो ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें अपने पृथ्वी की उत्पत्ति, तो वो 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है, आप इन दो पॉइंट को नोट कर लेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। प्रजनन यानी कि जनन यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है? प्रजनन यानी कि जनन यानी कि रिप्रोडक्शन है क्या? प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतति पैदा कर सकता है, प्रजनन कहलाता है। यानी कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान, अपने जैसी संतान को पैदा कर सकता है। प्रजनन यानी कि जनन, इंग्लिश में कहें तो रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, एक जीव के द्वारा दो अलग अलग विपरीत जीव प्रजनन करते हैं, उसमें क्या होता है कि अपनी समान संतति पैदा कर सकते हैं, उसमें को भी हम जनन कहते हैं। अगर हम प्रजनन की परिभाषा देखें तो ये परिभाषा हमारी सबसे शुद्ध परिभाषा है। इसमें हमारे एक लिंगी भी जंतु आ जाते हैं और द्विलिंगी भी जंतु आ जाते हैं। तो प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान, हूबहू अपने समान संतति यानी कि संतान पैदा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रजनन कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रजनन के आगे। प्रजनन ही जो हमने पढ़ लिया ये आवश्यक क्यों है? प्रजनन हमने जो पढ़ा है ये आवश्यक क्यों है? टॉपिक है प्रजनन क्यों आवश्यक है। भाई प्रजनन जो हम करते हैं वो आवश्यक क्यों है? प्रजनन इसलिए आवश्यक है, समझिए, प्रजनन जो है इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना हम अपने
वंशज, जो हमारा वंशज है यानी कि पीढ़ी है, वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर हम रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन नहीं करेंगे, अपने समान संतान नहीं पैदा करेंगे, अपने समान अगर हम संतान नहीं पैदा करेंगे तो एक समय पर बाद हमारा जो भी ह्यूमन बींग्स है वो क्या हो जाएगा, एक समय बाद ख़त्म हो जाएगा। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या कोई रह जाएगा? पृथ्वी जैसी थी, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उससे पहले जैसी थी वैसी हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा प्रजनन क्या है, आवश्यक है। अगर हमें मानव जीवन को बनाए रखना है पृथ्वी पर तो हमें प्रजनन की आवश्यकता पड़ेगी और प्रजनन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। प्रजनन स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते अलैंगिक और होते हैं लैंगिक। अलैंगिक को इंग्लिश में कहते हैं आसेक्सुअल और इसको कहते हैं सेक्सुअल। अलैंगिक प्रजनन या हम कहेंगे इसको जनन और लैंगिक जनन। आप प्रजनन लिखिए चाहे जनन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जनन लिखेंगे तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है, ठीक है। अलैंगिक जनन को कहते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें आप लिखेंगे, इसमें सिर्फ एक ही जनक की, इसमें क्या होता है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, समझिए। इसमें क्या होता है, कोई एक जीव ही अपने समान संतति पैदा कर सकता है, ठीक है, अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकता है। और एक बात, इसमें कोई भिन्नता नहीं मिलेगी आपको देखने को, विभिन्नता या भिन्नता लिख लीजिए, इसमें कोई भिन्नता नहीं होती है, ये बात आपको क्लियर रखनी है। इसमें अगर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें आपको जो भिन्नता है वो देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि जो जीव होंगे वो हूबहू अपने जनक जैसे होंगे। कैसे होंगे? जैसा उनका जनक होगा उसी के समान होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ऐसा जनन है जिसमें दो विपरीत लिंग होने चाहिए, एक तो होना चाहिए मेल और एक होना चाहिए फीमेल, यानी कि आपको एक नर होना चाहिए और एक होना चाहिए मादा, तभी क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव है। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो चाहिए होते हैं, एक नर और एक मादा। हमारा जो नर में होता है वो होता है हमारा स्पर्म और मादा में होता है ओवम। ये होता है मादा में, ये होता है नर में। और एक क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो हमारा बनता है क्या, जाइगोट। और जाइगोट में विभाजन होता रहता है और हमारे एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें घटनाएं कितनी होती हैं, लैंगिक जनन में कितनी घटनाएं होती हैं। देखिए आप हेडिंग डालिए, डाल लीजिए अलैंगिक जनन, आप हेडिंग लगाएंगे अलैंगिक जनन, पहले अलैंगिक जनन, इंग्लिश में लिख लेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लिखेंगे तो टाइम हो जाएगा। अलैंगिक जनन में आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए। अलैंगिक जनन की परिभाषा अगर आपको लिखने को आ जाए तो आप लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे सुन लीजिए एक बार। अलैंगिक जनन यह एक ऐसा जनन है जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है और इसमें जो संतति होती है वो हूबहू अपने जनक के समान होती है, इसकी संतति में कोई भिन्नता नहीं होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कैसे कैसे होता है तो आप इसमें 2 से 3 पॉइंट लिख लीजिए। ये हो सकता है हमारा विखंडन के द्वारा, ये कैसे हो सकता है, विखंडन के द्वारा हो सकता है। ये आपके मुकुलन के द्वारा भी हो सकता है, किसके स्टूडेंट, मुकुलन के द्वारा हो सकता है। ये विखंडी जनन भी हो सकता है, ठीक है, और बीजाणु जनन भी हो सकता है। इस तरीके से इसमें बहुत से पॉइंट हैं, आप इनमें 2 से 4 पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। अब आप हेडिंग डालिए लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन हेडिंग डालकर इसमें लिखिए लैंगिक जनन की घटनाएं। क्या हेडिंग डालेंगे, लैंगिक जनन की घटनाएं, ठीक है, ठीक है। कितनी घटनाएं होती हैं, 3 घटनाएं। एक घटना होती है, पहली क्या होती है, निषेचन पूर्व
घटना, एक होती है निषेचन पूर्व घटना, फिर होती है निषेचन होता है, निषेचन होता है, फिर होती है तीसरी जो होती है निषेचन, निषेचन पश्च घटना। ये 3 घटनाएं होती हैं। अब इन तीनों घटनाओं को हम कैसे समझेंगे? आप हेडिंग डालिए कि निषेचन पूर्व घटना, हेडिंग डालिए निषेचन पूर्व घटना। निषेचन के पहले क्या होता है भाई? निषेचन के पहले क्या होता होगा? इसमें क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। देखिए, निषेचन पूर्व घटना हेडिंग डालने के बाद आप इसमें कुछ लिखेंगे, थोड़ा मैं बोल रहा हूँ आप लिखिएगा। देखिए, इसमें आप लिखिएगा युग्मकों के संयोजन या निषेचन, युग्मकों का संयोजन या निषेचन से पूर्व की, इससे पहले की सभी घटनाएं इस चरण में सम्मिलित हैं। यानी कि निषेचन होने से पहले की जो घटनाएं हैं इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, निषेचन के पूर्व पहले की जो भी घटनाएं हैं वो इस चरण में सम्मिलित हैं। इसमें 2 घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं? एक तो होता है युग्मक जनन होता है, युग्मकों का जनन होता है, और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन क्या होता है? इसमें क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। नर में क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा। और मादा में क्या बनता है? मादा युग्मक बनता है। ठीक है, अब होता क्या है? देखिए, ये तो हमने युग्मक जनन में पढ़ लिया कि नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक जनन होता है। ठीक है, नर का, मादा में मादा युग्मक का। यानी कि नर में क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा, और मादा में क्या बनेगा? ओवम, यानी कि अंड बनेगा। ठीक है, अब देखिए युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण में क्या होता है? क्या स्पर्म मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल होता है? देखिए, स्पर्म क्या होता है? चल के ह्यूमन बींग्स जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स के पास चल कर जाते हैं। ठीक है, वेजाइना के थ्रू हम जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें क्या होता है? मेल गैमेट्स जो होते हैं फीमेल गैमेट्स के अंदर जाते हैं। तो क्या होता है? जो मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटाइल। तो युग्मक स्थानांतरण में क्या होता है कि जो नर युग्मक होता है वो स्थानांतरित होकर मादा युग्मक के पास जाता है। ठीक है, जो नर युग्मक होता है वो स्थानांतरित होकर कहाँ जाता है? मादा युग्मक के पास। ठीक है, अब आप हेडिंग, दूसरी हेडिंग लगाइए, क्या? निषेचन। ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं, क्लास 12th में स्टूडेंट, लेकिन ये अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी बायोलॉजी। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है जो आपको डेली लाइफ से पढ़ना पड़ेगा। निषेचन क्या है? इसमें क्या होता है? नर तथा मादा युग्मकों का संलयन, नर तथा मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन होगा, निषेचन कहलाता है। स्टूडेंट लिख लीजिए, खिचपिच हो रहा है। ठीक है, निषेचन कहलाता है। यानी कि नर, यानी कि मेल मिलता है और फीमेल मिलता है, ये जो दोनों मिलते हैं ये इसके पास चलकर आता है। ठीक है, तो इसमें जो मिल जाते हैं युग्मक बन जाता है। ये क्रिया कर क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया निषेचन तक। अब आता है निषेचन जो होता है वो कई प्रकार से हो सकता है। देखिए, एक निषेचन होता है बाह्य निषेचन होता है और होता है आंतरिक। बाह्य और आंतरिक 2 प्रकार का निषेचन होता है। 2 प्रकार का क्या होता है? निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है? देखिए, बाह्य निषेचन में क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा मेढक हो गए या छिपकली हो गए, ये क्या होते हैं? अंडे देते हैं। तो इनका जो अंडा होता है बाहर ही तो रहता है, यानी कि जो मादा होती है उसके शरीर के अंदर तो रहता नहीं, बाहर रहता है। तो इसे क्या कहेंगे? बाह्य जनक कहेंगे, बाह्य निषेचन। और आंतरिक निषेचन जैसे कि हम में लोगों में होता है, मेल में होता है, फिर यानी कि फीमेल ह्यूमन बींग्स में होता है, आप गाय बकरी में देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो भी स्तनधारी है, कई स्तनधारी में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। इसमें सिर्फ कुछ ही स्पर्म की आवश्यकता होती है। अगर हम लोगों की बात करें तो सिर्फ एक ही स्पर्म उसके अंदर जा पाता है, ओवम के अंदर फर्टिलाइज करता है जोना पेलुसिडा लेयर को भेद कर। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं निषेचन के बाद में क्या होता है। भाई 3 घटनाएं हैं, निषेचन घटना, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। अब हम लोग बात करेंगे निषेचन पूर्व घटना, पश्च घटना की। आप लोग एक हेडिंग लगाएंगे, तीसरी हेडिंग क्या लगाएंगे? निषेचन
पश्च घटना। हेडिंग लगाइए निषेचन पश्च घटना। ठीक है, अब इसमें आप क्या लिखेंगे? निषेचन के बाद जो जो होता है उसे हम कहते हैं निषेचन पश्च घटना। लैंगिक जनन में निषेचन के पश्च, देखिए निषेचन के बाद, निषेचन के बाद की जो भी घटनाएं होती हैं इस चरण में आती हैं। निषेचन के बाद की जो भी घटनाएं वो इस चरण में आती हैं। इसमें क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों, निषेचन के बाद की सभी घटनाएं इस चरण में आधारित हैं। और इसमें क्या होता है? इस घटनाओं में निषेचन के पश्च की सभी घटनाएं हैं और इसमें होता क्या है? युग्मकों का निर्माण होता है। एक बार इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास करिएगा। निषेचन के पश्च की सभी घटनाएं इस चरण में आधारित हैं। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। सॉरी, युग्मकों का नहीं स्टूडेंट्स, गलत हो गया, युग्मनज का होता है। युग्मनज, इसको इंग्लिश में कहते हैं जायगोट। किसका? जायगोट, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मक का नहीं। युग्मक तो हमने पहले ही बना लिए थे, तभी तो निषेचन हुआ, अन्यथा निषेचन कहाँ से होता है? तो इसमें किसका निर्माण होता है? युग्मनज का होता है। इसमें क्या बनता है? युग्मनज, यानी कि जायगोट बन जाता है। ठीक है, अब बात सुनिए, जायगोट हमारा बन गया, इसके बाद आपका डेवलपमेंट होता रहता है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर टॉपिक पढ़ाएंगे, यानी कि चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 2 है जो आपका, ये बेसिक था, वहां पर समझाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर, अगर हम 12th सिलेबस की बात करते हैं तो 12th में आपका सिलेबस है, उसमें जीवों में जनन जो चैप्टर हम आपको पढ़ाया आज है ये हट चुका है। जीवों में जनन ये चैप्टर आपका हट गया है, लेकिन आपको ये बेसिक जानकारी हमें देनी आवश्यक थी, इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी प्रोवाइड कराई। इसके बाद अब हम सीधे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देख लेना। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो आप अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को अच्छे से अच्छे नॉलेज मिल सकें और अच्छे से अच्छे तैयारी करा सकें। और मैं आपकी तैयारी कराने के लिए रेडी हूँ, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।